क्लास 12 बायोलॉजी से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन वर्णांधता पर आधारित हैं या कलर ब्लाइंडनेस पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है, एक पुरुष है जिसका पिता वर्णांध है, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता के पिता भी वर्णांध थे, उसकी संतति होगी। देखिए, अब एक पुरुष है और इस पुरुष के पिता वर्णांध हैं, तो यहां लिख लेते हैं पुरुष के पिता। पुरुष के पिता कैसे हैं? वर्णांध हैं। तो पुरुष का जो कैरियोटाइप है XY होता है और वर्णांधता के लिए यहां पर हम कलर ब्लाइंडनेस का C लगा देते हैं। पुरुष के पिता वर्णांध हो गए। अब देखिए, इनका विवाह सामान्य माता से करवा देते हैं। तो पुरुष की माता कैसी हैं? सामान्य होंगी। कुछ नहीं बताया है, इसका मतलब उनकी माता कैसी होंगी? सामान्य होंगी। अब इनके गैमीट्स को निकाल लेते हैं। तो पिता के गैमीट्स को इधर निकाल लेंगे और माता के गैमीट्स को इधर निकाल लेंगे और इसके बाद में क्रॉस करा देंगे। तो देखिए, इसका और इसका क्रॉस जब होगा तो ये वाहक पुत्री आएगी। फिर इसका और इसका क्रॉस होगा, ये भी वाहक पुत्री। इसका और इसका क्रॉस होगा, सामान्य पुत्र। इसका और इसका क्रॉस होगा, सामान्य पुत्र। तो ये जो पुत्र आया है, ये जो सामान्य पुत्र इनके हुए हैं, यही सामान्य पुत्र, इन्हीं में से कोई एक पुत्र है ये पुरुष जो यहाँ पर लिखा गया है। एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है, तो इसके पिता वर्णांध थे, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है कि जो संतानें होंगी इनके पिता की वो सामान्य होंगी। तो एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है, इसका विवाह ऐसी स्त्री से होता है। तो अब इन दोनों में से किसी एक का विवाह करवा दे, क्योंकि दोनों सामान्य हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? पुरुष। तो ये हो गया है पुरुष। अब इसका विवाह किससे होना है? तो उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता के पिता भी वर्णांध हैं। माता के पिता कहा गया है। अब देखिए कहा गया, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता के पिता भी वर्णांध हैं। तो ये है स्त्री और इसकी माता के पिता। इस स्त्री की माता के पिता कौन हुए? नाना हुए। माता के पिता कौन होंगे? नाना होंगे। तो देखिए, अब ये नाना वाला क्रॉस करवा लेते हैं इधर। तो यहां बताया गया है कि ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता के पिता वर्णांध थे। इसका मतलब इनके नाना क्या थे? वर्णांध थे। तो देखिए, यहां मान लेते हैं स्त्री के नाना और ये हो गया वर्णांध। स्त्री के नाना वर्णांध हैं और अब इनका स्त्री की जो नानी थी, स्त्री की नानी सामान्य ले लेते हैं और इनके गैमीट्स को निकाल लेते हैं। इस तरह से इधर गैमीट्स निकलेगा इस तरह से, और फिर क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर देखते हैं क्या आता है। जब क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह से जब क्रॉस करवाएंगे तो जो नाना नानी थे, इनकी जो संतानें हुई हैं, देखिए जितनी भी पुत्रियां हैं ये सभी वाहक हैं, वाहक पुत्री आई हैं और पुत्र सामान्य आए हैं। अब जो नाना नानी हैं, इनकी पुत्रियां क्या होंगी? स्त्री की माता हो जाएंगी। इसका मतलब माता क्या हुई? वाहक हो गई। माता क्या हुई है? वाहक है। तो अब यहां पर एक क्रॉस और करवाना पड़ेगा। देखिए, इनकी माता, स्त्री की माता क्या है? वाहक है। कोई एक इसमें से इनकी माता होंगी, तो इनको लिख लेते हैं वाहक। स्त्री की माता वाहक है और इनका सामान्य पुरुष से क्रॉस करवा देते हैं, यानी सामान्य पुरुष से इनका विवाह हो जाता है। तो स्त्री के पिता यहां लिख लेते हैं, स्त्री के पिता हो जाएंगे। पिता कैसे हैं? सामान्य हैं। अब यहां गैमीट्स निकाल लेते हैं। गैमीट्स निकालने पर क्रॉस करवाएंगे। अब देखिए, इसका इससे क्रॉस होगा,
तो सॉरी, ये x भी यहीं पर लिखा जाएगा और इसका इससे क्रॉस होगा, फिर इसका इससे क्रॉस होगा और इसका इससे क्रॉस होगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, जो स्त्री के माता और पिता हैं, इनकी जो संतानें हैं, वाहक पुत्री 25% वाहक पुत्री आई हैं, 25% जो पुत्र हैं ये रोगी हैं, रोगी आ गए हैं, 25% जो पुत्रियां हैं ये सामान्य हैं और 25% पुत्र सामान्य हैं। देखिए, कुछ पुत्रियों में वर्णांतता का जीन मौजूद है, वाहक हैं, कुछ पुत्रियां इनकी सामान्य हैं। अब देखिए, 25% वाहक पुत्री है और 25% सामान्य है, तो ये जो पुत्रियां आई हैं इन्हीं में से कोई ये स्त्री होगी। ये जो पुत्री आई हैं, चाहे ये स्त्री हो चाहे ये स्त्री हो, जिसे विवाह हो रहा है इनका, तो यहां पर देखते हैं। अब ये पुरुष है, तो अब इनकी पुत्री दो प्रकार की हुई है, यानी एक वाहक और एक सामान्य। तो अब इनमें से पता नहीं किससे शादी हुई है इनकी, तो पहले एक वाहक से करवा देते हैं। स्त्री जो है पहले सामान्य से करवाते हैं, सामान्य से करवा देते हैं। तो जब सामान्य से करवाएंगे तो पुरुष भी सामान्य है और स्त्री भी सामान्य है, तो दोनों सामान्य होने की अवस्था में क्या होगा कि इनके जितने भी पुत्र आएंगे वो सभी सामान्य ही आएंगे, पुत्रियां भी सभी सामान्य होंगी। लेकिन अगर इसकी जो शादी है, जो पुरुष की शादी है, उस पुत्री से होती है जो वाहक थी, तो यहां वाहक का जीन लगा देते हैं, वर्णांतता का, और फिर इसके बाद इनके गैमेट्स को निकाल लेते हैं। इस तरह से गैमेट्स को निकाल लेते हैं। अब देखिए, क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं क्रॉस करवाने पर क्या आता है। ये वाई हो जाएगा। तो देखिए, क्रॉस करवाने पर 25% जो पुत्रियां हैं ये वाहक आई हैं और 25% जो पुत्रियां हैं ये सामान्य आई हैं, 25% जो पुत्र हैं ये रोगी हो गए हैं और 25% जो पुत्र हैं ये सामान्य हैं। तो इस तरह से एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध था, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जिसकी माता के पिता भी वर्णांध थे, तो उसकी संतति कैसे आएंगी? 25% वाहक, 25% सामान्य, 25% रोगी और 25% सामान्य। यानी कि वाहक 25% पुत्री हैं और सामान्य 25% पुत्री हैं, और रोगी 25% पुत्र हैं और सामान्य 25% पुत्र हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से किया गया जिसके पिता वर्णांध हैं। देखिए, अगर पिता वर्णांध हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णांध पिता की पुत्री कैसी होगी? वाहक होगी। अभी हमने निकाला भी था, तो वाहक पुत्री हो गई। अब देखिए, वर्णांध पुरुष है, तो इधर लिखते हैं पुरुष, वर्णांध भी लिख देते हैं, वर्णांध पुरुष है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद ऐसी स्त्री से किया गया है जिसके पिता वर्णांध हैं। अगर पिता वर्णांध है तो उसकी जो पुत्रियां होंगी वो वर्णांधता की वाहक हो जाएंगी, तो वाहक स्त्री हो जाएगी। अब वाहक स्त्री है तो उसका कलर ब्लाइंडनेस का जीन यहां पर भी आ जाएगा। इसके बाद इनके गैमेट्स को निकाल लेते हैं और इधर ये भी निकाल लिया, इधर ये भी निकाल लिया। अब क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर देखिए यहां पर क्या आता है, देखिए 25% जो पुत्रियां आई हैं ये रोगी हो गई हैं, 25% पुत्रियां रोगी, 25% जो पुत्रियां आई हैं ये वाहक हो गई हैं और 25% जो पुत्र हैं ये रोगी हो गए हैं और 25% पुत्र सामान्य हो गए हैं। इस तरह से बताएंगे। तो आशा है वर्णांधता पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं कटता है, बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।